नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आपको क्लास 10th के बारे में जानकारी। वैसे तो हम हाई स्कूल, इंटर, कंपटीशन, कई कोचिंग वगैरह कई अलग अलग क्लासेस चलती, लेकिन आज हम आप लोगों को हाई स्कूल के बारे में बताएंगे। जैसे हाई स्कूल में मेन सब्जेक्ट आपके होते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला। इसमें होता है गृह विज्ञान भी होता है, गृह विज्ञान, और कला में कंप्यूटर होता है। ये या करके सब्जेक्ट होते हैं। इसमें बात करें सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है, जिनके ऊपर मैथ और साइंस जो विज्ञान होते हैं, विज्ञान की भी अलग अलग 3 शाखाएं विभाजित है। जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के जीव विज्ञान, रसायन में केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स, ठीक है। इन साइंस और मैथ की बात करें तो 14 चैप्टर हैं। शुरुआत से HCF, HCF, एलसीएम, ये सब कंपटीशन के ही ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है रिलेटेड हैं। जैसे HCF है, एलसीएम है, ठीक है, तो त्रिकोणमिति है, द्विघात समीकरण है, और मेंसुरेशन है, संख्या पद्धति है, प्रायिकता है, तमाम तरीके के कंटेंट इसमें दे रखा है। और जो बच्चे सबके सब सब्जेक्ट में जो है अपनी पकड़ बना के रखते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी में आपने गद्य, काव्य, संस्कृत और व्याकरण जिन बच्चों ने पकड़ बना ली अच्छे से, तो वो स्कोर अपना उठा ले जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वो सेम दैट इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री प्लस ग्रामर, इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ के मैंने बता दिया, विज्ञान में 3 विज्ञान है, लेकिन विज्ञान 3 ओनली 15 से 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं ठीक से। सामाजिक विज्ञान में 4, इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र। इसमें कला की बात करें, जिनके पास कला तो है, उसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। अगर सही से आपने पेपर नहीं खराब किया फिर भी आप कला में पास हो जाओगे। कंप्यूटर, अगर इसकी जगह कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में थोड़ी तैयारी मैथ रिलेटेड, इसमें थोड़ी जो है, जैसे मैथ में आपको उसी प्रकार से इसका भी समझ में आता है कहाँ से कंटेंट जाता है, फंसता है। बात की जाए इसमें आप स्कोर कैसे अच्छा कर पाएंगे। जैसे आपने मैथ है, मैथ के आपने कोचिंग भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी स्कोर नहीं बन पा रहा, उसके लिए आप रिवाइज नहीं करते हो। रिवाइज की बात करें, जैसे त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, प्रायिकता है, संख्यांकी है, इन प्रश्नावली को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करो, तब जाकर के आप मैथ में स्कोर अच्छा कर पाएंगे। उसी प्रकार से विज्ञान में है, विज्ञान में बच्चे थ्योरी याद करने को दे दो सब रट्टा लगा, लेकिन जब बात आती है न्यूमेरिकल की, 2 से 3 न्यूमेरिकल जो आते हैं, उसमें बच्चा अपना समय जो है खराब करने के बावजूद भी उसमें नंबर नहीं बना पाते हैं। जैसे आपका लेंस से हो गया या विद्युत से हो गया, तो लगभग आपको समांतर श्रेणी और श्रेणी कम, समांतर कम, इस तरीके इसमें 1 से 2-3 न्यूमेरिकल 100% आते हैं। जो बच्चे इन चैप्टरों में बच्चे पकड़ बना लेते हैं, वो अपने रिजल्ट को अच्छे से जो है परसेंटेज को ग्रोथ कर पाते हैं। मैथ है। और रही बात जैसे परसेंटेज की बात करें, तो आज की बात करें 30 नंबर तो आपको 180 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के ही मिल जाते हैं। 30% तो आपको वहाँ से ही क्लियर हो गया। अब आपको लाना कितना है, यानी कि 70 बचे हैं। 70 में आप कितनी भी घटिया से घटिया तैयारी करें, तब भी आप प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे मैंने मैथ का ही मान लिया, मैथ में आपको 20 नंबर के तो आपको ऑब्जेक्टिव हैं,
ऑब्जेक्टिव हैं। बीच में आप कितना भी मेरे माध्यम से, अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहेंगे, कितना भी आप परफॉर्म ना करें, तब भी आप 17 से 18 क्वेश्चन आप 100% कर ले जाएंगे। ठीक है, बचे आपके 50 नंबर में से आपको कम से कम न्यूमेरिकल, कम से कम क्या आप इसमें 30 नंबर भी नहीं कवर कर पाएंगे मैथ में। 50 और 18 प्लस 18 और प्लस 30 60 और 18 78% आप मैथ में जो है नंबर कवर कर पाएंगे। इसमें भी आपने अगर ज़रा सा भी कहीं चूक करी, क्या आप 60 नंबर भी नहीं कवर कर पाएंगे, 60%। अन्य सब्जेक्ट में जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में अच्छी आप पकड़ बना ले, जीवन परिचय है, 3 जीवन परिचय, गद्य पद्य का 3 कंप्लीट कर लें। कहाँ से हट करके जाए, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग अदर सिलेबस से आपको मतलब जीवन परिचय दे दिए जाएंगे। व्याकरण की बात करें, जितना रोला सोटा छंद चौपाई अलंकार, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं ना, इसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे इसमें बात करें हिंदी की, हिंदी आपको रस जैसे मान लो, क्या है रस दो ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हाई स्कूल में आते हैं, जैसे हास्यरस और करुण रस। हास्यरस की बात करें जहाँ पे आपको कोई हर्ष उल्लास की बात हो, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है शीश पर गंगा सो भुजनी भुजंगा सो हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये हास्यरस की बात हो गई। करुण रस की, मणि कोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब श्रवण कुमार की कहानी यहाँ पे प्रस्तुत कर दी गई। श्रवण कुमार के खो जाने की, मतलब खो गए, मतलब क्या कहा, डेथ होने के बाद उनके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, और जिस तरीके मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प उसी प्रकार से आपके साथ भी यही घटना घटित होगी। आप भी अपने मरते दम तक बच्चों के, मतलब मरते समय अपने बच्चों का मुख नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये स्थायी भाव उनके बहुत पहुँचता है। इसका हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही है। ठीक है, तो ये रस होते हैं। जीवन परिचय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, 2-3 नंबर का कंटेंट, कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं इसमें पढ़ना होता है। इसमें बस आपको धैर्य के साथ में, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कंटेंट बना कर रखेंगे, आप 90+ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 90+ की जैसे आपका मैथ है, हिंदी है, विज्ञान मैंने बता ही दिया, 3 सब अलग अलग विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, और इसमें भी आपको 20 नंबर के बहुविकल्प भी आपको देखने को मिलेंगे। 20 नंबर की बात करें, लगभग 5 6 है, 6 और किसी से 7 हो गए, किसी से 6 हो गए, और किसी से 7। इस तरीके से जो है अब ऑब्जेक्टिव 6-7 करके जो ऑब्जेक्टिव देखने को आपको मिलेंगे इसमें से। और कितना भी आप इसमें स्कोर कम कर पाएँ, तब भी आप 16 से 18 नंबर का स्कोर आप ऑब्जेक्टिव में कर ले जाएंगे। आप न्यूमेरिकल को थोड़ी सी पकड़ कर मेरे माध्यम से आप रहेंगे। मेरी बात करें तो मैं कंपटीशन में भी आपको सबसे ज़्यादा जो है गणित ही पढ़ाते हैं। गणित है, कंपटीशन की बात करें, जीएस है। जीएस में कल आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पे कंपटीशन की जीएस जो है पढ़ाएंगे। जीएस है, हिंदी भी कंपटीशन, यूपी पुलिस जो है आगे इसमें जो तैयारी चल रही है, इसमें हिंदी है, रीजनिंग है। ठीक है, तो इससे आप मैथ जान सकते हैं कि मैथ मेरी नंबर 1 पे शुरुआत में ही रहती है, चाहे मैं हाई स्कूल की हो, चाहे इंटर हो, चाहे कंपटीशन में हो। ये सब मैथ को मैं सब्जेक्ट पहले ही, अगर मैं कंपटीशन पढ़ा तब भी मैं मैथ को पहले ही। इसी प्रकार से साइंस में जो विज्ञान में आपके आएंगे न्यूमेरिकल, वो आपके जितने न्यूमेरिकल हैं 2 से 4 न्यूमेरिकल जो हैं उनको 100% आप कर पाएंगे। ठीक है, ये रही आपको 10th लेवल की जो है जानकारी। आगे की जानकारी जो मैं कल आपको इसी कंटेंट के साथ में
कुछ बेहतर कर करके जो है दिखाएंगे, ताकि आप इसी लगन और इसी शिद्दत के साथ में जुड़े रहेंगे। और आज तारीख 20 तारीख हो गई है, और आज से कंटिन्यू आपको चाहे शॉर्ट के माध्यम से लॉन्ग के माध्यम कंटेंट डेली मिलता रहेगा। और आपका मैं अक्टूबर तक पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट में पूरी तरीके से जो है 90 प्लस तैयारी करा के ही रहेंगे। और फिर मेहनत है आपकी। देखो, टीचर का मकसद होता है रास्ता दिखाना, मेहनत स्वयं करनी होती है। स्वयं की बात करें, जैसे मैंने आपको क्लास दे दिया, आपने बस देखा ना लिखा, बस सुन लिया और उसके बाद हटा दिया, ऐसे नहीं होगा। कम से कम क्लास को 2 से 3 बार रिवाइज करो, लिखो, और फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम के समय उसे उठा करके नोट्स के माध्यम से आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी, तब जा कर के अपना रिजल्ट जो है आप अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।